मोकामा बिहार का एक ऐसा इलाका जो कभी उद्योगों की चमक से जगमगाता था, लेकिन आज ये इलाका अपराध और बदले की राजनीति के काले साए में डूबा है। अनंत सिंह जैसे बाहुबली ने अपनी ताकत से उस इलाके पर कब्जा किया, लेकिन दुश्मनों की फौज ने उसे सुकून से रहने नहीं दिया। उस कहानी में सत्ता, जमीन और बदले की है। यहाँ हर गली में बंदूक की आवाज़ें गूंजती है। टाल के घूट ने अनंत सिंह के वर्चस्व को चुनौती दी और इसी दुश्मनी में खून की नदियाँ बहाई गई। आज भी मोकामा की सियासत इन्हीं रंजिशों पर टिकी है, क्योंकि अनंत सिंह ने जेल से एक संदेश भेजा है। यकीन मानिए, अगर 80-90 का दशक होता और ये दोनों बाहुबली एक सीट पर आमने सामने होते तो कई बूथों पर शायद उतने वोट नहीं गिरते जितनी लाशें गिर जाती। इन दोनों का रिकॉर्ड और इतिहास ही इतना खूंखार है कि जहां ये दोनों होते हैं वहां खून भी पानी जैसे हो जाता है। सिर्फ इन दोनों के वजह से बिहार के पूरे चुनाव में मोकामा सीट सबसे हॉट सीट बना हुआ था, क्योंकि आज वोटिंग वहां बड़े गहमा गहमी के साथ खत्म हुआ। हालांकि अनंत सिंह जेल में है और सूरजभान सिंह जेल से बाहर, तो कुछ तो होना ही था। ये छोटे सरकार है। वैसे घर वालों ने नाम अनंत सिंह रखा था, लेकिन इन्हें छोटे सरकार बुलवाना ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे पसंद तो इन्हें और भी बहुत कुछ है, और शौक का तो कहना ही क्या। और ये दादा है, इसका भी नाम कुछ और है, पर दादा बुलाने में इन्हें थोड़ी फुटानीबाजी नजर आती है। वैसे इन्हें सूरजभान कहते हैं। एक दौर ऐसा था जब पूरे बिहार में सूरजभान सिंह से बड़ा डॉन कोई नहीं था। यूपी के बड़े बड़े गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला तक जरूरत पड़ने पर सूरजभान सिंह से भी मदद मांगता था। हालांकि जुर्मी वजह से अयोग्य ठहराने की वजह से सूरजभान सिंह खुद चुनाव नहीं लड़ पा रहे, तो पत्नी को अपने नाम मैदान में उतार दिया। ठीक इसी तरह जुर्मी ठहराने की वजह से अनंत सिंह ने भी खुद अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतार दिया था और अपने दम पर चुनाव जितवा भी दिया। लेकिन इस बार का मुकाबला अनंत सिंह और सूरजभान की पत्नी के बीच है, लेकिन असल मुकाबला दो बाहुबली के बीच है। अब दोनों ही बाहुबली है, तो मुकाबला तो छोड़िए, बराबरी का मुकाबला कहाँ मानने वाले। चुनाव में मोकामा हॉट सीट और मुकाबले में दो बाहुबली है, तो कुछ तो होना ही था। तो उम्मीद के मुताबिक पहली लाश मोकामा में गिरी। दूसरों को पीएम और सीएम बनाने वाले प्रशांत किशोर के पार्टी से प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थक दुलार चंद यादव को गोली मारकर हत्या कर दी गई। कत्ल का सीधा इल्जाम अनंत सिंह पर लगा। नतीजा ये हुआ कि आज मोकामा में वोटिंग हुई, लेकिन अनंत सिंह जेल में है। फिर एफआईआर हुई, लेकिन पुलिस और सरकार 2 दिन तक सोचती रही कि आखिर अनंत सिंह को गिरफ्तार कैसे किया जाए, क्योंकि अनंत सिंह जो ठहरे सीएम नीतीश कुमार की पार्टी से जेडीयू उम्मीदवार। लेकिन फिर भी इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। जो बाहुबली खुद अयोग्य होने पर जेल से अपने पत्नी को चुनाव जितवा के निकल जाए, तो ये सब बातें पुरानी लगती है। वैसे भी कोई 25 सालों से मोकामा में अनंत सिंह को कोई हरा ही नहीं पाया। ये अलग सी बात है कि अनंत सिंह जनता की दहशत को अपने लिए प्यार समझता है। गिरफ्तारी के बाद उसी दहशत में लपेटकर और प्यार का हवाला देकर सोशल मीडिया पर लिख डाला, चूंकि वो अब सरकारी मेहमान है तो उनका चुनाव मोकामा की जनता लड़ेगी, और उन्हें पोस्ट कर जेल से संदेश भेजा है और वोट करने की जनता से अपील की है। लेकिन अनंत सिंह के इस पोस्ट से कुछ याद आया कि बिहार की राजनीति में गुंडों, माफियाओं और बाहुबलियों का हैसियत क्या है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। जिस पोस्टर में अनंत सिंह की तस्वीर लगी हो, उसी के ठीक ऊपर देश और राज्य के बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरें लगी है।
ठीक इसी तरह सूरजभान की पत्नी के पोस्टर में भी हमारे आली जनाबों के फोटो लगी है। बाकी क्या रोना, बिहार में अपराधियों के गठजोड़ पर बस इतने में ही आंसू पोंछ लीजिए। क्योंकि अनंत सिंह को खुद की सरकार ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं सूरजभान की पत्नी को तेजस्वी यादव ने उम्मीदवार बनाया है, तो नए सरकार बनाने की पुरजोर कोशिश भी कर रहे हैं। अनंत सिंह का जेल से जनता को संदेश, जुर्म की जमीन पर मोकामा की सियासत, अनंत बनाम सूरजभान राजनीतिक दुश्मनी, राजन तिवारी की साजिश, सीमा पार की चुनौती, विरासत में अनंत सिंह की दुश्मनी। मोकामा का टाल इलाका गंगा की उपजाऊ भूमि है, लेकिन अब वो अपराध का अड्डा बन चुका है। टाल का गुट 1980 के दशक से सक्रिय है, जो जमीन हड़पने, दलहन की खेती पर कब्जा और वसूली के लिए कुख्यात है। यह गुट भूमिहार और यादव समुदाय के बीच जातीय जंग का प्रतीक है। अनंत सिंह ने यहाँ अपना साम्राज्य फैलाया, लेकिन टाल के गुट ने हमेशा विद्रोह किया। दुलार चंद यादव जैसे स्थानीय बाहुबली इसी गुट से जुड़े थे। गुट के सरगनाओं ने रेलवे यार्ड से लेकर फैक्ट्रियों तक पर भी कब्जा किया। अनंत के खिलाफ उनकी दुश्मनी जमीन के बंटवारे से शुरू हुई थी। आज भी टाल की गलियां रंजिशों से भरी। मोकामा की राजनीति अपराध पर टिकी है। अनंत सिंह ने 2005 से इस विधानसभा सीट पर कब्जा जमाया है, लेकिन सूरजभान ने हमेशा उसके खिलाफ साजिश रची है। साल 2025 चुनाव में वीणा देवी बनाम अनंत सिंह की जंग है। सोनू, मोनू और टाल गुट ने अनंत को कमजोर किया। राजन तिवारी जैसे बाहरी ताकतें बॉर्डर से धमकाती रही। यहाँ वोट जाति और ताकत से पड़ते हैं। नीतीश कुमार ने अनंत को संरक्षण दिया, लेकिन गिरफ्तारियां बढ़ी। मोकामा बाहुबलियों की राजनीति का प्रतीक बन गया है। ये जग जाहिर है कि अनंत सिंह के दुश्मनों की लिस्ट लंबी है। उसके खिलाफ सूरजभान की सियासी चाल, राजन तिवारी की सीमा पार साजिश, सोनू मोनू का विश्वासघात और टाल गुट का लालच एक दीवार की तरह खड़ा है। मोकामा में हुई हालिया वारदातों और मर्डर की घटनाओं ने दुश्मनों की पुरानी खाई गहरी कर दी है। ऐसे में साफ पता चलता है कि पुराने बाहुबलियों के साथ दुश्मनी भी उनके साथ जिंदा है। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं, कमेंट कर ज़रूर बताइए। कैमरे के पीछे मिनहाज है, मेरा नाम सद्दाम करीमी है। आप मुझे जनतंत्र पर सुन रहे थे। शुक्रिया।